नमस्कार जी, हर हर महादेव। आज हमारे कुछ शिष्य हैं जो आज हमारे पास आए हैं, कुछ नए हैं इनमें से और कुछ पुराने हैं। तो इनके कुछ सवाल थे, वो हम आज क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये सब आपके बीच भी हम लाएँ। इसीलिए आज हम जो सवाल करेंगे वो आप वीडियो पे देख सकते हैं। हाँ जी, पूछिए आपके सवाल। गुरुजी, जैसे मैंने अभी आपके मार्गदर्शन में एक भैरव साधना करी थी, तो हुँ, उसके बाद ना मेरी हाजिरी एक्टिवेट हो गई है। हुँ। तो मुझे बहुत हाजिरी आती है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाजिरी के साथ जो गण चलते हैं भैरवनाथ के, तो क्या वो भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? गण मतलब क्या? गण या प्रेत, जैसे प्रेत राजा कहा जाता है, तो उनके साथ कोई सुना था मैंने बिल्कुल पढ़ा चलते था। हैं भैरवनाथ के साथ, मगर जो आपने साधना करी है, वो हमारे मार्गदर्शन में करी है, जी। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गुरु या फिर किसी के सानिध्य में ये साधना करते हैं, तब आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो और जैसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हमारी तो दृष्टि अभी खुली नहीं है, साधना भी जैसे हमने पहली साधना करी है, तो जैसे दृष्टि के बाद जैसे आप बता सकते हैं कि स्वरूप बाबा का कैसा दिखता है, या फिर और क्या पॉजिटिविटी है मतलब मतलब? आपके पास जो स्वरूप है, वो आप जानना चाहते हाँ, हैं भैरव कैसा है बाबा कैसे भैरवनाथ दिखते का? हैं? बिल्कुल बताता हूँ जी मैं आपको। देखो जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास मुझे एक शंकर भगवान का स्वरूप दिखता है, जी। जो तरंग रूप में है, रोशनी के रूप में है। ये इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो भी आता है हम उन्हें भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय ओम मंत्र जाप कराते हैं, पंचाक्षरी मंत्र। उसके अलावा मुझे एक बालाजी महाराज की तरंग दिखती है, आपने बालाजी महाराज की सेवा भी कर रखी है। जी, करिए। जो मैं भैरवनाथ का स्वरूप देखता हूँ, ठीक है? तो ये आपके सीधे कंधे के पास खड़े रहता है, बाबा की जो तरंग आपके शरीर में आती है, उसी से आपको हाज़िरी आती है। अब ये स्वरूप दिखने में कैसा है मैं आपको बताता हूँ। बाबा का जो स्वरूप है, ये 8 से 10 फीट हाइट का है, ठीक है जी? इनकी 4 भुजाएँ हैं, हाथ में इनके मोगरा है, मुंड है और इनके पैरों में जैसे कड़े होते हैं ना, उस जी। तरह के 2-2 कड़े हैं, जो चलते हैं बाबा तो आवाज़ करते हैं। आपको कई बार ये आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, ठीक है जी? तो इसके अलावा बाबा के हाथ में जो मोगरा है और दूसरे हाथ में जो बाबा के एक मुंड है, ठीक है? ये बाबा का स्वरूप है जी। दिखने में बाबा का जो स्वरूप है काफ़ी विकराल है, काफ़ी उनका शरीर गठीला है और चौड़ा है और उनके जो फेस पे जो उनके मुख पे एक तेज है और उनकी मूंछें हैं थोड़ी बड़ी। ये आपके पास जो है भैरवनाथ का स्वरूप है। ये जो भैरवनाथ का स्वरूप है, ये हमारे भैरवनाथ के स्वरूप से मिलता-जुलता है। गुरु जी हर हर महादेव। मैंने आपके सानिध्य में भैरव बाबा की साधना करी थी। हुँ, तो साधना के दौरान भी, साधना के बाद भी मुझे वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। हुँ। मुझे महसूस होता है कि बाबा साथ में हैं, बट गुरु जी मुझे ना हाजिरी नहीं आती। तो ऐसा क्यों है कि मतलब आप दोनों ने हाजिरी साथ ही साधना करी थी? साथ ही साधना में? हाँ जी। देखिए जी, क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि हर किसी को हाज़िरी आए। देवता का स्वरूप हर किसी के पास अलग रूप में आता है, किसी के पास सूक्ष्म रूप में आता है, किसी के शरीर पे हाज़िरी आती है, किसी को देवता बोल के बताने लगता है, किसी को सुनाई देता है, किसी को दिखाई देने लगता है। हर किसी को देवता अलग-अलग तरह से कृपा करता है। तो आपके पास जो तरंग आई है, अगर आपको हाज़िरी नहीं नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो तरंग आपके पास सूक्ष्म रूप में है, वो आपके शरीर में मौजूद है। जैसे कि आपने बताया कि आपको एक्सपीरियंस भी हुए, वाइब्रेशंस भी हुए, तो वो आपको देवता की तरंग इसी तरह से महसूस होगी। हाज़िरी का स्वरूप आपके पास अभी नहीं आया है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास ये हाज़िरी का स्वरूप आए। ठीक है गुरु जी। हाँ, जैसे मेरा भी एक प्रश्न था। जैसे मैं अभी बीएमएस कर रहा हूँ। पीएमएस क्या? बीएमएस बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा इन मेडिसिन एंड अच्छा, सर्जरी। मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आप, जी, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं उनमें। पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। जी, तो मेरा एक प्रश्न था। जैसे इसके अंदर भी 8 ब्रांचेस होती है, हाँ तो जी, उसके अंदर एक जैसे आयुर्वेदा में भी 8 आयुर्वेद में, ब्रांचेज़ हाँ, हैं। ओके। तो उसमें एक ब्रांच होती है जिसमें ग्रह दोष और यही कुपित वायु वगैरह का वर्णन मिलता है। तो ये मतलब यही रिलेटेड है क्या इससे? बिल्कुल रिलेटेड है जी। नेगेटिविटीज और हमारे ग्रंथों में आयुर्वेद में जो भगवान धन्वंतरी ने पूरा आयुर्वेद की रचना करी है, उसमें सब में ये मेंशन है कुपित वायु और जो भूत प्रेत बाधा होती है, ये उसमें मेंशन है क्योंकि हमारा आयुर्वेद इनको शुरू से मानता है। जो हमारे शरीर के 9 द्वार होते हैं, उनसे ये प्रवेश करते हैं, मलीन रूप से भी प्रवेश करते हैं, आँखों से भी प्रवेश करते हैं, तो ये हमें दोष रोग देते हैं। तो कुपित वायु शुरू से एग्ज़िस्ट करती है, हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन है
ये उसी के बारे में बताया गया है जिसका हम इलाज करते हैं मंत्र चिकित्सा के रूप में। हमारे आयुर्वेद में भी इसका इलाज है। गुरुजी जैसे कि आप बोल रहे हैं मंत्र चिकित्सा, तो ये मंत्र चिकित्सा हमें मतलब कैसे सीख सकते हैं और मतलब कैसे करनी चाहिए, या फिर हम कर सकते हैं किसी का? अभी तो आप नहीं कर सकते हैं। मंत्र चिकित्सा आपको जब दूसरे का करना चाहिए, जब आप एक गुरु से दीक्षा ले लें, पूर्ण रूप से आप ये सीख लें, उसके बाद। जी गुरुजी, तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं अगर हम अभी कर लें, या क्यों नहीं करना चाहिए हमें अभी ये? देखिए, क्योंकि जब तक आपके ईष्ट की इजाज़त ना हो या आपके गुरु की इजाज़त ना हो, आप ये नहीं कर सकते। दुष्परिणाम ऐसे होते हैं कि आप अधूरा ज्ञान लेके इसको करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको खुद को परेशानी होना स्टार्ट होने लगेगी। दूसरे के जो दुख समस्या आप हल करेंगे, वो आप अपने ऊपर ही ले बैठेंगे। गुरुजी मुझे को एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे मैंने बड़ी और यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं, आपकी भी वीडियो देखी हैं, तो सूक्ष्म दृष्टि जब खुल जाती है तो हमें सूक्ष्म जगत का मतलब चीज़ें दिखती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जब सबसे पहले दृष्टि खुली थी तो आपको मतलब कैसा, मतलब क्या महसूस होता है, क्या दिखा था? देखिए, जो मेरी सबसे पहले दृष्टि के खुली थी, मैंने 6 महीने की एक लगातार साधना करी थी। उसके बाद तो उसमें मैं जप करता था, अपने आप को एकांत में रख के बहुत समय तक जप करता था। जब मेरी दृष्टि खुली तो मुझे बाहर अजीब-अजीब से आकार के लोग दिखने लगे। मैं बड़ा भयभीत भी हुआ। फिर मैंने सोचा मैं पागल हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने इतना समय इन सब चीज़ों में लगा दिया है। तो मैं खुद को पागल ही समझने लगा था। तो मुझे कभी ट्रायंगल, कभी स्क्वायर, अलग-अलग तरह से रूप में चीज़ें दिखती थी। मैं समझ नहीं पाता था ये क्या था। फिर मैंने इन सब चीज़ों से परेशान होके मैं वापस सेवा करने बैठ गया। उसके बाद मुझे मेरे ईष्ट ने मार्गदर्शन किया। मेरे गुरु रूप में भगवान शंकर आए। उन्होंने ही मुझे मार्ग दिखाया। उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ें बताई कि ये क्या चीज़ें हैं, कैसे इनको पहचाना जाता है, कैसे इनसे बचा जाता है। नहीं तो वो चीज़ें अगर देख लेती हैं कि आप दृष्टि से उनको देख पा रहे हो, तो वो आपको हानि भी पहुँचा सकती हैं। क्योंकि आप उन्हें देख रहे हो तो वो भी आपको देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो भी हमें देख सकते हैं और बिल्कुल हमें देख सकते नुकसान हैं। भी पहुँचा हाँ सकते हैं। जी, और सब नहीं, कुछ। अच्छा, कुछ लेकिन अगर जैसे हम इतना जाप कर लें और हमारे मतलब हमें देव दर्शन हो जाए तो फिर वो हमेशा नहीं, देव दर्शन होने के बाद आपको कोई हानि नहीं पहुँचा सकता जी। फिर नहीं होता। देवता आपके लिए खड़ा रहेगा हमेशा। इसलिए कहते हैं देव दर्शन देवता की इजाज़त या कोई योग्य गुरु की इजाज़त के बिना ये कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको कोई बचाने वाला, किसी गुरु की शक्ति या किसी देवता की, किसी ईष्ट की शक्ति जब तक आपके साथ नहीं है, आप इस कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। और गुरुजी जैसे ये है कि अब कोई साधक है, जैसे हम साधक हैं और हम जैसे साधक कह लो, भक्त कह लो, हम बाबा की भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, ठीक है? और हमारे को जैसे कोई हमारा नोन में आता है, हमारा कोई दोस्त यार हो गया या और भी कोई आ गया, वो हमारे से अपना दुःख ज़ाहिर करता है, तो अब थोड़ा-सा दया भाव आ जाता है और हम ऐसे ही बाबा को हम बोल देते हैं कि बाबा इसका ये काम करा दे या करा दे, तो उसका तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो हमारे को दुःख मिल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमें देखो, क्यों दुःख होता देवता है देने वाला, आपको माँगना आना चाहिए सबसे पहले। है? आप जिस तरीके से माँगेंगे वो उसी तरह से देगा, ठीक है? जो आप बोल रहे हैं कि किसी के लिए आप उसकी अर्ज़ी लगा देते हैं और उसके तो क्या होता है, कई बार उसकी जो कर्म की चीज़ें हैं वो आपके भाग्य में आ जाती हैं। फिर अच्छा, आपको उसका कर्म भोगना पड़ता है। इसीलिए जब तक ईष्ट या गुरु इजाज़त नहीं देता, ये कार्य में नहीं उतरना चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो गुरुजी जैसे कि अगर हम मंत्र चिकित्सा बिना किसी गुरु की या फिर ईष्ट की इजाजत के अगर हम करते हैं, तो इसके क्या क्या मतलब दुष्परिणाम हो सकते हैं या परिणाम हो सकते हैं? इसके दुष्परिणाम आपके सामने हैं। जैसे ये हमारे सीए साहब हैं, ठीक है? इनके एक मित्र थे, उनका इलाज भी हमारे पास ही चल रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि उनको थोड़ी-सी परेशानी हुई होगी इनके मित्र को, उन पे जिन था। इन्होंने उनका जप कर दिया। नेक्स्ट डे मेरे पास इनका फ़ोन आया कि गुरुजी मुझे रात को ऐसा लगा कि मेरी छाती पे किसी ने बहुत ज़ोर से घूँसे मारे हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, ऐसे दुष्परिणाम आपको हो सकते हैं, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी मैंने जैसे सुना है कि हमें अपने चक्रों को भी एक्टिवेट करना चाहिए इस सब के लिए, तो हम मतलब कब ऐसा हो सकता है कि जब मतलब कौन से चक्र पर, या हम कितनी साधना करें जब हमें ये जो नेगेटिविटीज वगैरह है ये हमें तकलीफ ना पहुंचा पाए और हम दूसरों का मंत्र जप वगैरह भी कर सकें? देखो, मंत्र जप करने के लिए तो झपट्टों से बचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। झपट्टों से बचने के लिए आपको अपना मणिपुर चक्र, जो आपका थर्ड चक्र होता है, वहाँ तक अपनी ऊर्जा पहुँचानी होती है। जब आपके 3 चक्र पूर्ण रूप से खुल जाते हैं, तो आपको झपट्टे लगना बंद हो जाते हैं, ठीक है? मंत्र जप करने के लिए तो आपको इस चीज़ में निपुण होना पड़ेगा, जप करके अपने शरीर को पकाना पड़ेगा पूर्ण रूप से।
गुरुजी जैसे मैं भी अब मंत्र जप वगैरह का सीखना चाहता हूँ तो कैसे सीख सकता हूँ, या फिर आप हमारे पास आके सीख सकते हैं, मंत्र हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप सीख के करेंगे क्या जी, आप तो डॉक्टर बनने वाले हैं आयुर्वेदिक। जी गुरुजी फिर भी मंत्र चिकित्सा से इलाज करेंगे हाँ फिर आप। बिल्कुल। तो आपके पास अगर कोई पेशेंट आया, पहचानेंगे कैसे कि इसको मंत्र का ज़रूरत है या हमारी दवाई की? हाँ जी गुरुजी वही मैं पूछना चाहता था, ये तो सब सर हम इसके लिए आपको साधना सिखाएंगे। और हम मेडिटेशन चाहते भी। हैं आप जैसे और भी लोग हैं, जैसे आप BAMS कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा है, डॉक्टर बनेंगे, मगर ये चीज़ें भी लोगों को आनी चाहिए। जैसे काफ़ी लोग हमारे पास जो आते हैं, उनको ये समस्या होती है और वो सालों से अपना इलाज करा रहे हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब तरह से, मगर वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाते। तो जिनको मंत्र चिकित्सा की ज़रूरत है, उन्हें मंत्र चिकित्सा द्वारा ही इलाज कराना चाहिए। ये हम सबको सिखाना चाहते हैं, ऐसे एक सेंटर सबके पास होने चाहिए। देखिए, आज के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे, हमारे जो शिष्य आए थे, उनसे जो सवाल जवाब थे वो हमने आपके बीच रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो हम आपके लिए बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नमस्कार जी, हर हर महादेव।